हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। देखिए छात्रों, आज मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूटिलिटी के बारे में बताएंगे। उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषा कि उपयोगिता होती क्या है। बहुत ही आसान टॉपिक है, हम और तुम डेली इसको यूज भी करते हैं, उपयोग अपनी संतुष्टि को कंप्लीट भी करते हैं। तो देखिए उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान, एक ही लाइन में पूरे डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वह कैपेसिटी है जिसमें किसी भी वांट्स को सेटिस्फाइंग पावर होती है। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वह पावर है, किसी भी प्रोडक्ट की वह पावर है जिसमें किसी भी मनुष्य की जो वांट्स हैं उन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक मनुष्य को या एक व्यक्ति को भूख लगी हुई है। अब भूख लगने के बाद उसे खाना खाने की आवश्यकता है, तो खाना खाने के लिए उसे रोटी खानी पड़ेगी। तो अगर उसने जब वो खाना खा लेगा तो उस व्यक्ति के लिए जिसको भूख लगी हुई है उस खाने में यूटिलिटी है, क्योंकि उससे उसे संतुष्टि मिलने वाली है, उससे उसकी जो आवश्यकता है उससे वो संतुष्ट होगा, तो वही उपयोगिता हो गई। ओके स्टूडेंट, देखो आगे, वास्तव में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेष अवश्य निहित रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक प्रकार की वस्तु में यूटिलिटी होती है। जैसे मेरे लिए पेन है तो मुझे पेन की आवश्यकता है, तो मेरे लिए पेन में यूटिलिटी है। लेकिन एक मजदूर व्यक्ति है जिसको पेन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उसके लिए पेन में कोई भी यूटिलिटी नहीं है। या आपने देखा होगा कि आपको भूख लगी हुई है तो आपको खाने की आवश्यकता है, और यदि एक व्यक्ति को भूख नहीं लगी हुई है तो उसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता होती है कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसे जब वो वस्तु मिल जाएगी या उसका जब वो उपभोग कर लेगा तब उसे संतुष्टि मिलेगी। तो उस वस्तु में जो क्षमता है उसकी संतुष्टि को, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वही उपयोगिता कहलाती है। बहुत आसान डेफिनेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वह कैपेसिटी है, वह पावर है जिससे किसी भी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है। राइट। अब देखिए, जैसे प्रोफेसर वाग ने कहा है कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। सीधा बोला उन्होंने कि उपयोगिता क्या है कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की एक क्षमता है। जैसे अब आपको सपोज करो आप बीमार हो जाते हो तो आपको क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो आपकी उस मेडिसिन में जो पावर है, आपकी जो आवश्यकता है ठीक होने के लिए, आपको ठीक होना है, आप बीमार हो गए सपोज करिए, तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता है। तो उस मेडिसिन में क्या एक पावर है, एक क्षमता है। कैसी क्षमता है कि जो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करेगा। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ पावर होती है, कुछ ना कुछ शक्ति होती है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को या मनुष्य के जो वांट्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, जैसे प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है कि किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता को उस सीमा से नापा जाता है जिस सीमा तक कि वह किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि किसी भी समय, जिस समय किसी मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस सीमा तक उसकी यूटिलिटी को नापा जाता है या उसकी जो वांट्स है उसको नापा जाता है जब तक कि उसको वो संतुष्ट नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट, और प्रोफेसर थॉमस की परिभाषा भी अच्छी है
उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकताएं या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए वस्तु में निहित होती है। बहुत आसान टॉपिक है। अब बात आती है, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का स्वभाव या विशेषता है। तो हम जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें, उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। देखिए स्टूडेंट, यूटिलिटी एक इंटेंजिबल है, अमूर्त है, जिसको ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड, आवश्यकता पूर्ति की शक्ति। देखिए यूटिलिटी में क्या होती है, यूटिलिटी में जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति होती है। यूटिलिटी में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने की शक्ति होती है। ये 2 टाइप्स की होती हैं आवश्यकताएं, अनुमानित संतुष्टि और वास्तविक संतुष्टि। किसी भी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता, किसी भी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता वो अनुमानित होती है, और वास्तविक संतुष्टि वो होती है जब कोई भी मनुष्य किसी वस्तु को उपयोग कर लेता है या उपभोग कर लेता है, उसके बाद उसे जो संतुष्टि मिलती है वो वास्तविक संतुष्टि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मुझे 4 केले खाने के बाद मेरी जो भूख है वो कम हो जाएगी, तो क्या हुआ, आपने अनुमान लगाया केवल 4 केले खाने के बाद मेरी जो भूख है वो संतुष्टि मुझे मिल सकती है, तो ये अनुमानित संतुष्टि हो गई। लेकिन वास्तविक संतुष्टि क्या है, वास्तविक संतुष्टि वह है कि जब हम जो हमारे केले हैं यदि हम उनका उपभोग कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, उसके बाद जो हमें संतुष्टि मिलेगी वो वास्तविक संतुष्टि होगी। ओके। थर्ड पॉइंट, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि जो उपयोगिता होती है वो केवल लाभ की कंडीशन में ही हो, यानी कि हमें किसी भी वस्तु का यदि हम उपभोग कर रहे हैं या किसी भी हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे हमें बेनिफिट ही मिले। और उपयोगिता का जो संबंध है वो केवल लाभदायक वस्तुओं से ही नहीं लगाया गया है, जो हानिकारक वस्तुएं होती हैं उनसे भी उपयोगिता का संबंध लगाया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हमारे लिए कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लाभदायक होती हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन, अंडा, गेहूँ, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लाभदायक नहीं होती हैं, जैसे शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा। लेकिन इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हानिकारक होते हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों के लिए शराब में, सिगरेट में, अफीम में यूटिलिटी होती है और उनको संतुष्ट करने की क्षमता होती है। जैसे आपने देखा है कि एक शराबी जो होता है, एक शराबी के लिए शराब में संतुष्टि होती है, यूटिलिटी होती है, ठीक है, जबकि वह एक हानिकारक वस्तु है। तो इसी प्रकार से जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता का जो संबंध होता है वो केवल लाभदायक वस्तुओं से ही नहीं होता है, हानिकारक वस्तुओं से भी होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। देखिए उपयोगिता वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है, परंतु यह व्यक्ति विशेष की इच्छा की तीव्रता, उसकी रुचि, आदत, फैशन व परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो देखिए स्टूडेंट, उपयोगिता जो होती है वो वस्तुगत नहीं होती है, वो आत्मगत होती है। यानी कि आपको किस प्रकार की इच्छा है, किसी भी व्यक्ति को क्या इच्छा है और उसे किस प्रकार की वस्तु से संतुष्टि मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति प्यासा है तो उस प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो पानी में है। जब उसको पानी मिल जाएगा तो उसकी यूटिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति प्यासा नहीं है, तो जो व्यक्ति प्यासा नहीं है उसके लिए तो पानी बेकार है, उसके लिए यूटिलिटी पानी में नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, देखिए उपयोगिता सापेक्षिक रिलेटिव होती है। देखिए उपयोगिता जो होती है एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कोई भी वस्तु उपयोगी हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो उपयोगी नहीं हो। जैसे एक स्टूडेंट है
उसके लिए पेन, बुक्स उपयोगी वस्तु हैं, तो उसके लिए उसमें वो यूटिलिटी होगी, उसके लिए उपयोगिता होगी उसमें। लेकिन एक जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो हो सकता है उसके लिए पेन, पेंसिल या बुक में यूटिलिटी ना हो। या फिर जैसे सर्दियों के मौसम में हमारे जो कंबल होते हैं या गर्म बिस्तर होते हैं उसमें यूटिलिटी होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो कंबल या जो हमारे गर्म बिस्तर होते हैं उनमें कोई यूटिलिटी नहीं होती है उस समय। तो इस प्रकार से उपयोगिता जो होती है सापेक्षिक होती है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ इतना ही बताएंगे कि उपयोगिता क्या है और उपयोगिता की विशेषताएं। सभी स्टूडेंट नोट करेंगे और टॉपिक को लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।